आज बेटा क्या आप ये महसूस कर पाते हो कि हमारे घर में ही दो सबसे बड़ी महान शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन हम तारीफ किसकी करते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है और वो तो सुपर पावर है, प्रदेश का सबसे ताकतवर आदमी वो है, और देश में अगर बात की जाए तो वो देश बड़ा ताकतवर है, वो देश बड़ा ताकतवर है, लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर जो हमारे घर में है हमने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, महसूस तक नहीं किया। क्या आप कभी उस ताकतवर इंसान को जो आपके एकदम नज़दीक है, कभी आपने महसूस किया? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि सबसे ताकतवर तो ये दो हैं? ज़्यादा किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़े ताकतवर हमारे माता पिता होते हैं बेटा, सबसे बड़े ताकतवर। पिता जैसा साहस किसी के पास नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ डालो, जहां कहीं भी जाओ, पिता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं मिलेगा। आपके पास कोई भी मुश्किल आती है तो सारी मुश्किलों का सामना अकेले पिता ही कर लेता है। आप किसी भी मुश्किल में फंसे हो, पिता के पास बात जाती है, हेलो पापा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म। कैसे खत्म होनी है वो पिता को अच्छी तरीके से पता है। बेटा जहां से सबका जादू खत्म होता है ना, वहां से पिता का जादू स्टार्ट होता है। कहना गलत नहीं है कि पिता से बड़ा जादूगर कोई है ही नहीं, और पिता के साहस और जादू के आगे सब फेल है। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं बेटा कि अपनी किसी चीज को पिता से मत छुपाओ। जो भी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, बता दो। अच्छी चीज को भी बता दो। ये ऐसी, कभी कभी हम जब मुश्किलों में घिरते हैं तो बेटा सबसे पहले किसकी याद आती है? ये होता है कि मम्मी कम डांटती हैं, पहले मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी को बात बताते हैं। वहाँ भी मैटर अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर पापा को बताते हैं, पापा चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आपको कभी ये महसूस होता है कि हम उनसे छुपा के हीरो बन रहे हैं? हम उनसे छुपा लिए, हमने उनको नहीं बताया, छुपा लिया। तो हीरो कौन? जब आप फंसोगे तब हीरो आता है। तो फंसने की ज़रूरत क्या है? पहले ही बता दो ना कि आज ये मिस्टेक हो गई है। और बेटा ज़रूरी नहीं है कि मिस्टेक पे ही मिलो आप। ये बहुत ही खुश नसीबी की बात होती है बेटा कि आप अपने मम्मी पापा से जुड़ो और उनसे कन्वर्सेशन करो, बातें करो। पिता के पास बहुत सारी बातें होती हैं तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन कभी अच्छे से जब बैठोगे उनसे बातें करोगे तो वो अपने स्ट्रगल के वो दिन भी बताएंगे जो अभी तुमसे बताया नहीं गया है, और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, बहुत फर्स्ट क्लास है। अच्छा, पिता बताएं कैसे? जब आप उनके पास बैठोगे तब ना। आपका तो टाइम सेट है पूरा, सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर सोना है। पापा के आने के पहले ही आप अपने खेल गेम सब कंप्लीट कर लेते हो, और उसके बाद फिर आपके ट्यूशन टीचर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपको सोना भी रहता है। लेकिन आप कहते हो ना कि जब किसी चीज़ से हमें लगाव हो जाता है तो ना नींद उसे परेशान कर पाती है, ना थकान उसे परेशान कर पाती है। वो उसी चीज़ के लिए लगा रहता है और खुश रहता है, एकदम मस्त रहता है कि ये। तो क्या ये चीज़ें आपको महसूस होती है कि पिता के साथ बैठूं और बातें करूं, पिता के स्ट्रगल के दिनों की बातें सुनूं, ताकि हम, अच्छा, जो पिता की स्टोरी होती है बेटा, वो दुनिया की सारी स्टोरी से अलग होती है और मस्त वाली होती है कि जितना तुम सुन सको सुनो, जितनी बार सुनोगे बोरियत नहीं लगती है। सुनना शुरू करो, बदलाव आएगा क्योंकि पिता के स्ट्रगल में भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ा साहित्य छुपा होता है। एक बार जिस दिन समझना शुरू करोगे उस दिन उन बातों से प्रेम कर लोगे। तुम्हें आगे बढ़ने से, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और बुरे काम से तुम्हें हमेशा दूरी अपने आप मिल जाएगी। तुम्हें उसके नजदीक नहीं जाना है, वो तुमसे दूर चली जाएगी।
बहुत लोग समझाते हैं ना कि बेटा और ये काम कर लो, वो काम, कभी दोस्त यार भी बोलते हैं कि ये वाला काम कर ले, लेकिन क्या उस समय दिल ये जरूर तो कहता ही होगा ना, ये दिल तो कहता ही है कि यार ये चीज़ तो नहीं, मज़ा नहीं देगी, मज़ा नहीं देगी, नहीं करना, लेकिन फिर भी आप कर जाते हो और फंस जाते हो। मत करो, दिल ने कहा नहीं करना तो मत करो। जो हमारे पापा रहे वो अपने स्ट्रगल के दिनों की सारी कहानियाँ सुनाते थे, बार बार सुनाते थे। मैं जितनी बार भी मिलता था वही रिपीट टेलीकास्ट होता था, वही सुनने को मिलता था और मुझे बहुत मज़ा आती थी, बहुत मज़ा आती थी। अंदर से मैं खुश होता था, बार बार वही स्टोरी सुन के, बार बार वही स्टोरी सुन के। मुझे हमेशा नई लगती थी वो, जितनी बार मैं सुनता था उतनी बार नई लगती थी और मैं सुन के चला आता था, बूस्टअप हो जाता था कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है। फादर ने इतनी मेहनत की है तो मुझे करनी है, पिता ने इतनी मेहनत की है तो मुझे भी करनी है। फिर दिल नहीं लगता था, फिर आ जाता था वही पिता की वही बातें फिर से, और मैं सुन रहा हूँ और अंदर से एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, अच्छा लगता था। आप जब पिता के पास पहुँचेंगे, पिता की अपनी स्टोरी जब सुनेंगे, मैंने बताया ना, उससे बड़ी स्टोरी, उससे बड़ी घटना, उससे बड़ी सच्ची कहानी या उससे बड़ा कोई साहित्य नहीं हो सकता है। एक पिता के जीवन को ही समझ लिया जाए कि पिता ने किस तरीके से मेहनत करके हम लोगों को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, तो क्या हम उस संकल्प को पूरा कर पा रहे हैं? हम अपनी शैतानियों की वजह से, अपने किसी और कारण वजह से या किसी भी वजह से हम क्या उन्हें खुश कर पा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मोटो ये होना चाहिए बेटा कि मम्मी पापा खुश रहें हमारी बातों से। और ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आप थोड़े और बड़े होगे, आगे के स्कूल में जाओगे, आगे के कॉलेज में जाओगे, तो क्या अब फिर पिता से मुलाकात हो पाती है जल्दी जल्दी? आज मौका है, मिलो, बहुत सारी बातें करो और सीखो, उनके स्ट्रगल की कहानी से सीखो कि अब मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी मेहनत करना है, मुझे भी मेहनत करना है। साहस की परिभाषा पिता के पास है, पिता से बड़ा परिभाषा कोई नहीं है इस जग में बेटा। साहस भी है, अदम्य साहस है, तुम्हें मुश्किलों से बचा के वापस ले आएंगे। तुम जितने भी ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाओगे, उसमें कहीं ना कहीं, मैं कहीं ना कहीं तो नहीं कह सकता हूं, सब जगह पिता का आशीर्वाद, पिता का साहस, पिता का कर्तव्यनिष्ठ प्रेम जो आपके साथ है, वो सब शामिल है। बस आपको महसूस करना है इसको। एक छोटा सा और बताता हूं आपको। एक पिता ने बहुत मेहनत किया, बहुत रात और दिन को कुछ नहीं समझा, उन्होंने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद जब बेटा उनका डीएम बना तो गांव में आया पहली बार, और उन्होंने अपनी सारी संपत्तियां तो बेच ही दी थी बेटे को पढ़ाने में ही। अब उनके पास एक छोटा सा घर था। बेटा आया, मिला, पिता देखा खुश, एकदम बढ़िया गाड़ी वाड़ी से, एकदम फर्स्ट क्लास, और सब पुलिस और सब उनके जो अंगरक्षक थे वो सब भी थे साथ में। घर में आते ही अपनी पत्नी की तरफ देख के पिता ने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा आया है, देखो कितना बड़ा अधिकारी बन गया है। और पिता ने ये कहते हुए बच्चे को गले से लगा लिया और यूं हाथ रख के कहा, देखा बिल्कुल मेरे बराबर का है। और पिता ने पूछा कि बेटा मैंने इतना सब कुछ तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और तुम इतना आगे बढ़ गए, तो बेटा सबसे ताकतवर कौन है बताओ? तो बेटे ने कहा, पापा सबसे ताकतवर तो मैं हूं। तो पिता ने सोचा कि हो सकता है मैंने गलत सुना हो। कहा बेटा फिर से बताओ कौन है सबसे ताकतवर? कहा पापा मैं हूं ताकतवर, सबसे ताकतवर मैं हूं। पिता ने कहा ठीक है। उसके बाद पिता बैठ गए और बैठ के चारपाई पे बताया कि देखो आज क्या भाषा बोल रहा है, अभी तो ये है, आगे चल के और न जाने क्या करेगा। बेटा भी चला गया, लेकिन बेटा फिर वापस लौटा
लौटते ही, अरे पापा क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू है, क्या क्या बात हो गई? नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कोई बात हो बताइए। कह नहीं बेटा वही तुम्हारी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। कहन इसमें अफसोस की क्या बात है पापा? कह क्यों? कहना आप फिर से पूछिए वही सवाल। तो पिता ने पूछ लिया कि बेटा बताओ सबसे ताकतवर कौन? कहे आप। कहे नहीं नहीं बेटा अब आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुमने सब बता ही दिया जो बताया था, अब मुझे झूठा दिलासा मत दो। कहे नहीं पापा आप नहीं समझ रहे हो, जब आपने ये सवाल पूछा था तो आपका हाथ मेरे कंधे पे था, तो उस समय सबसे ताकतवर मैं था, लेकिन अब मेरे आपके बीच में दूरी है, अब सबसे ताकतवर आप हैं मैं नहीं। मेरे कंधे पे जब तक आपका हाथ था सबसे ताकतवर मैं था। तो बेटा पिता का पौरुष, पिता का ताकत, पिता की साहस, इसका कोई मेल मिलाप नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। पिता और माता, पिता साहस का प्रतीक है, माता करुणा के प्रतीक हैं। दोनों के सामंजस्य से, दोनों के प्रेम से आप आगे बढ़िए। मम्मी का भी ख्याल रखिए, पापा का भी ख्याल रखिए। कम से कम शाम को 1 घंटा उनको टाइम दीजिए, और दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। उनकी स्टोरी भी सुनिए और उनकी सेवा भी करिए। कभी सिर में हाथ लगा दो, कभी अच्छे से हाथ पांव दबा दो। वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। कुछ हो ना हो, तुम्हारे लिए उनके दिल में बहुत सारा प्यार होगा। जिस दिन तुम्हें यह लगे कि आज मैं सबसे कमजोर हो रहा हूं, उस दिन मम्मी पापा को याद करना, स्ट्रांग हो जाओगे। पढ़ने बैठो, मम्मी पापा को याद कर लो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे बड़े इष्ट देव तो वही हैं जिन्हें हम याद नहीं करते। याद करना शुरू कर दीजिए। उन्हें याद करके सारे काम करिए, सारे काम होंगे। मम्मी पापा की सेवा आज से ही शुरू कर दो बेटा। कम से कम शाम को जब उनसे मुलाकात हो तो कम से कम उनके सिर को दबाओ, हाथों को दबाओ, पैरों को दबाओ। पुण्य का लाभ मिलेगा, दिमाग स्थिर होगा, केंद्रित होगा, सारे काम सफल होंगे बेटा। मम्मी पापा की सेवा करो, सारी दुविधा आसानी में बदल जाएगी। जब तुम्हें लगे कि अब ये मुश्किल दौर आ रहा है तो मम्मी पापा का आशीर्वाद ही काम आता है। उनके साथ नजदीकी बना के रखो बेटा, सारी बातें शेयर करो। कुछ घटित हो इसके पहले उन सारी चीजों को दूर कर दो। माता पिता को सारी बातें बताओ, उनके टच में रहो, खुश रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, सारी चीजों में मन लगेगा, कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा।